दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वर्धमान टेक्सटाइल स्टॉक के बारे में। आज के दिन यानी थर्सडे के दिन एक ही दिन के अंदर इस स्टॉक ने लगभग 13% तक जंप लगाई है। तो आज की इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि क्यों इतनी बड़ी जंप सडनली आ गई एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसके वॉल्यूम्स भी बढ़े और उसके साथ गवर्नमेंट के कौन से डिसीजन का इम्पैक्ट इस स्टॉक के ऊपर आने वाले दिनों में रह सकता है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हो, मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेक श्योर कीजिए चैनल को आप सब्सक्राइब करो। यहाँ पे हम लोग स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बहुत सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा इसके अगर हम फंडामेंटल्स देखने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं, लेकिन फंडामेंटल से पहले जान लेते हैं कि एक साल में कितने रिटर्न्स दिए। हालांकि एक साल में सारे के सारे स्टॉक थोड़े से स्लगिश पड़े हुए हैं, एक साल में 12% तक ये स्टॉक डाउन है। लेकिन अगर आप 5 साल के रिटर्न्स की बात कर दोगे तो 5 सालों में 171% तक इसने अपने इन्वेस्टर को रिटर्न्स दिए। तो लॉन्ग टर्म में पिछले 5 सालों में आप जैसे बताया सारे के सारे स्टॉक रनअप लगा रहे हैं, तो उसमें इस स्टॉक ने भी अपना पार्टिसिपेशन दिखाया है। अगर मैं ऑल टाइम रिटर्न्स की बात करता हूँ, 2000 से ये स्टॉक लगभग स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, वहां से लेकर अभी तक 4453% तक अपने इन्वेस्टर को इसने रिटर्न्स दिए। अगर हम थोड़े से इसके फंडामेंटल्स देखते हैं, स्पेशली अगर मार्केट कैप देखते हैं, इसका 11,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, काइंड ऑफ स्मॉल कैप कंपनी है। और ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करती है, रॉ मटेरियल के ऊपर इनका काफी सारा डिपेंडेंस होता है। और अगर हम इसके पी रेशो की बात करते हैं तो 13.51 के आसपास इसका पी रेशो है। वहीं पे अगर मैं इंडस्ट्री की पी रेशो की बात करता हूँ जो कि 32 के आसपास है, तो इंडस्ट्री के पी रेशो के मुकाबले थोड़े से रीजनेबल वैल्यूएशन के ऊपर ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं तो इतना अच्छा खासा नहीं है, 8.93 के आसपास इसका रिटर्न ऑन इक्विटी है। अगर हम इसका स्पेशली अगर हम रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स देखते हैं और अगर लॉन्ग टर्म में देखते हैं तो 2020 में जहाँ पे इसके रेवेन्यू 6,909 करोड़ के आसपास थे, वहां से बढ़कर 9,831 करोड़ के आसपास रेवेन्यूज इसके पिछले 5 सालों में हुए। तो ऐसा कोई एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं है, स्टेडी ग्रोथ आपको पिछले 5 सालों में दिख रहा है। अगर मैं प्रॉफिट्स की बात करता हूँ तो सेम चीज है, 2020 में जहाँ पे 591 करोड़ के आसपास प्रॉफिट थे, वहां से बढ़कर 637 करोड़ के आसपास प्रॉफिट इसने 2024 में रिपोर्ट किए। लेकिन बीच में 2022 में अचानक से सडनली 1500 करोड़ के आसपास प्रॉफिट इसने रिपोर्ट किए थे। तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट्स में या फिर रिवेन्यूज में थोड़ी सी स्लगिशनेस या फिर कई बार इनकंसिस्टेंसी नजर आती है, ऐसे हम बोल सकते हैं। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करते हैं तो प्रमोटर के पास 64% के आसपास स्टेक है, म्यूचुअल फंड के पास 15%, रिटेलर के पास 13% और बाकी का जो स्टेक है वो एफआईज और डीएस के पास है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इंपोर्ट ड्यूटी लगाने वाली थी 30 सितंबर 2025 से, उसकी जो डेडलाइन है उसको कहीं ना कहीं दिसंबर तक लेके गए है। और यही रीजन है कि ये स्टॉक ने आज के दिन यानी थर्सडे के दिन काफी अच्छी जंप लगाई है। आज की डेट में जितनी सारी अनसर्टेनिटी चल रही है और जिस तरीके से टैरिफ वॉर चल रहे हैं, टैक्सेस चल रहे हैं, ऐसे मामले में ऐसी कंपनीज को कई बार बहुत ज्यादा सफर भी करना पड़ता है और कई बार इनके लिए काफी ज्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी ओपन हो सकती है। इंपॉर्टेंट चीज आपको इसके फाइनेंशियल्स में वही देखने के लिए मिलती है। जब जब गवर्नमेंट के या फिर जब जब इंटरनेशनल मार्केट बहुत ही अच्छे थे रॉ कॉटन के लिए, तो कहीं ना कहीं उस टाइम पे इसके प्रॉफिट्स बढ़े हैं। 2022 में कहीं ना कहीं 1500 करोड़ के आसपास प्रॉफिट इसने रिपोर्ट किए। लेकिन एक्सेप्ट दैट ईयर आपको 2020 में, 21 में, 23 में और 24 में एक स्लगिश पैटर्न देखने के लिए मिलता है। कई बार प्रॉफिट बढ़ते हैं, कई बार बहुत ही कम होते हैं और इनके जो मार्जिन है ना बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, प्राइस सेंसिटिव होते हैं एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल मार्केट के लिए काफी ज्यादा लिंक होते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारे फैक्टर्स है जो आपको एज ए इन्वेस्टर थोड़े से ध्यान में रखने चाहिए। और मुझे पर्सनली ऐसे बिजनेसेस अच्छे नहीं लगते जहां पे बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन इनके ऊपर आ सकती है और कई बार इनके बिजनेसेस इस वजह से सालों दर साल, जैसे फॉर एग्जांपल मेटल कंपनीज का भी ऐसा ही हाल है। ये कंपनी 4-5 सालों में कई बार एक बार चलती है, फिर उसके बाद 4-5 सालों के लिए फिर से ठंडी पड़ जाती है। तो एज ए इन्वेस्टर भी आपकी साइकोलॉजी उस तरीके से ही होनी चाहिए कि 3 सालों तक रिटर्न नहीं आएगा, 1 साल में बहुत ही अच्छे रिटर्न आएंगे, फिर से 2-3 सालों के लिए ठंडे पड़ जाएंगे। तो एज ए इन्वेस्टर आपकी थोड़ी साइकोलॉजिकली ये सारी चीजें मेडअप होनी चाहिए। तो ये था आज का वीडियो को मैं एंड करूँ उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।